नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम की जेर सदारत गुज़श्ता रोज बड़ी बैठक में सूबों की नुमाइंदी और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में फैसला किया गया जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी बयानिया और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशत गर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। फिल्म ड्रामों के जरिए कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाया जाएगा। जितने भी लोगों को शनाख्त के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, जो भी कार्रवाई सूबाई हुकूमत को करनी हुई की जाएगी। जो बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करते हैं उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं, वाकई मुज़ाकरात करें। ये वाकयात मामूली और सादा से वाकयात नहीं हैं कि पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। बैरूनी अनासर की सरपरस्ती में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। दहशतगर्दी पर हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार नहीं, मौक़िफ़ वाज़ेह है। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बुलैदी ने कहा, दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और पाकिस्तान की तरक्की रोकने की साजिश है। शुएब नौशरवानी ने कहा, दहशतगर्दों के साथ गैर रवायती अंदाज और नई स्ट्रेटजी से निपटना होगा। उम्मीद है बलूचिस्तान के शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर होंगे। जो बलूचिस्तान की महरूमी की बात करते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आए बातचीत करें। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना था, शहरी के कत्ल के खिलाफ सूबाई हुकूमत को जो कार्रवाई करना पड़ी करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा। मोहसिन नकवी का कहना था, दूसरे मरहले में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दी। सूबाई हुकूमतों को वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तजावीज़ पर कमेटी कायम। ईद के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अरसे के बाद ट्रेन शुरू हो गया। हर मुसलमान को अल्लाह में खैर खैर से घर पहुँचा। हम रीमियर खान में जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हुकूमत ने बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है। 17 रोज बाद कोयटा से अंदरूने मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। MNA जमाल शाह ने ट्रेन को रुखसत किया। ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की गई। MNA जमाल शाह काकड़ का कहना था, ट्रेन की बहाली से मुसाफिरों के लिए आसानियां पैदा होंगी। हवाई जहाज़ों के किरायों में इजाफे पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। कोयटा से ट्रेन सर्विस जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मुअत्तल हो गई थी। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का ज़िलज़िला, 25 अफराद जान बहक। मंडाले में मस्जिद शहीद होने से 20 अफराद जान बहक। 30 मंजिला इमारत गिरने से 43 अफराद दब गए। ज़लज़ले की गहराई 16 किलोमीटर और मरकज़ म्यांमार का शिमाल मगरबी इलाका था। ज़लज़ले के 12 मिनट बाद आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। चीन और थाईलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। बैंकॉक में ज़लज़ले के बाद अफरा तफरी मच गई। सिंध हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने के लिए विफाक को खत लिख दिया। खत में कहा गया, सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। पंजाब को नए कैनाल्स की मंजूरी देना खिलाफ कानून है। चोलिस्तान प्रोजेक्ट के लिए इरसा की जानिब से जारी सर्टिफिकेट दुरुस्त नहीं, मनसूख किया जाए। जब तक पानी की तकसीम पर इत्तफाक राय पैदा ना हो, CCI प्रोजेक्ट रोके और मंजूरी खत्म करे। अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी के जरिए की जाएगी। EFF part, which is the first review under the program, once approved by the IMF's executive board, that would enable Pakistan to have access of about $1 billion for that disbursement. For the RSF, पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर कामयाब बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे।
जो 28 माह में दिए जाएंगे। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में $7 अरब एक साथ मिल रहे हैं। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार। अपनी ज़ेर सदारत चीनी की कीमत के जायजा इजलास में कहा, मुआहदे के तहत चीनी की कीमत 164 रुपये फी किलो या इससे कम रहनी चाहिए। हुकूमत मुल्क भर में चीनी की कीमतें मुनज़्ज़म करने के लिए फाल किरदार अदा करेगी। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराने और किताबें मुहैया करने की दरखास्तें मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कहा, ईद के दिनों में बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराई जाए। जुडिशल कस्टडी के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई थी। उस सिलसिले में आज शो कॉज हियरिंग थी IO साहब की और उनके साथ उनके डायरेक्टर आए थे FIA के। डायरेक्शन दी गई है कि डायरेक्टर साहब जो है वो 15 दिन में इंक्वायरी करके इस सिलसिले में एक रिपोर्ट जमा कराएंगे। तो वो हमारा जो पोजीशन है कि ये गैर कानूनी तौर पे उनको जेसी नहीं किया गया था, वो रिकॉर्ड पे आ गई है। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मुस्तरद की। वकील अब्दुल मुइज़ जाफरी कहते हैं, जमानत मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर न भेजने पर अदालत ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर FIA को 15 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमे में सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत 50,000 मुचलकों के एवज मंजूर की। लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से अफजल है, उसमें अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अता फरमाया। रब्बे ज़ुलजलाल का एहसान पाकिस्तान की तकरीब आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान ख़ुसूसी होंगे। तकरीब जुम्मतुल विदा बिलखुसूस 27वीं रमज़ान की मुनासबत से की जा रही है। माह रमज़ान में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। शेयर ज़रूरिया की कीमतों पर कड़ी नज़र रखी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, काबीना ने 15 लाख खानदानों में राशन तकसीम करने का फैसला किया है। निगहबान रमज़ान पैकेज के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई। मज़ीद 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड मिलेगा। मेन मुल्ज़िम अली शेर है, पकड़ा गया और उसने दौरान इंटरोगेशन इस बात का इंकशाफ किया कि वो और उसके 2 साथी हैं, एक उमर हयात है और एक जो है उसका दूसरा साथी फैसल है, और वो इसके साथ थे। डाकू जो है उनको रोका है, मोबाइल और उनसे रकम छीनी है। इसके अलावा उसकी बीवी के साथ जो है वो उन्होंने रेप किया है। फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी की मुलाजमत से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, पुलिस ने नामजद मुल्जिम अली शेर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम का एतराफ़ जुर्म, निशानदेही पर दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आला पंजाब की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। मुल्जिम अली शेर के 2 साथियों को जल्द गिरफ्तार और वाक़ये के जिम्मेदार मुल्जिमान के खिलाफ सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। फैसलाबाद में लड़की की नाजेबा तस्वीर वायरल करने वाले मुल्जिम को 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। स्पेशल कोर्ट एंट्री रेप ने मुल्जिम उस्मान को सजा सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। हमारा ये कैंप है जो कि हमने दुकानदार हजरात हैं और जो खरीदार हैं उनकी असिस्टेंस के लिए यहाँ पे कायम किया है। धमाके के नतीजे में हमारा एक SSU का जवान जख्मी हुआ है और उसके साथ जो कौमी रजाकार के हमारे PQR के 2 लोग थे उनको को मामूली जख्मात जो हैं वो आए हैं। एक राहगीर भी इसमें जख्मी है। सो इन टोटल 4 जख्मियों की इत्ला तफ्तीश करेंगे, CDD के साथ मिल के करेंगे और जो भी मुल्ज़िमान इसके जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कराची में कायदाबाद पुलिस कैंप पर गैर मुल्की साख्ता दस्ती बम से हमला किया गया।
बम डिस्पोजल यूनिट ने रिपोर्ट तैयार कर ली। कहा क्राइम सीन से कुछ मेटल के टुकड़े मिले, रश की वजह से लिवर और सेफ्टी पिन न मिल सकी। बरामद मेटल के टुकड़ों से दस्ती बम RGD-1 का पता चला। पुलिस कैंप पर क्रैकर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। दस्ती बम पुल के ऊपर से फेंका गया। एक एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हुए। मौके से मिलने वाले शवाहिद मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिए गए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के वालिद को पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहा केस में नामजद कर दिया गया। दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुल्जिम कामरान कुरैशी को नामजद किया गया है। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुल्जिम अरमगान पहले ही इस मुकदमे में गिरफ्तार है। मुल्जिम असलहा पेशावर से खरीद कर सिंध लाया। यही असलहा पुलिस मुकाबले में इस्तेमाल हुआ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में वीट खरीदने के लिए दी गई डिपॉजिट स्लिप सामने आ गई। वीट खरीदने के लिए मुनशियात फरोश को मुल्जिम साहिर हसन के वालिद का मैनेजर मुकरम अली पैसे देता था। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD बोर्ड का इजलास। गुज़श्ता इजलास के मिनट्स की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा NICVD सिंध हुकूमत का बेहतरीन अस्पताल है। बच्चों के लिए 300 बिस्तरों के यूनिट का एक फ्लोर इस साल मुकम्मल किया जाए। नया OPD ब्लॉक नवा साल जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल होना चाहिए। NICVD और SICVD को जम किया जाए। लाहौर में घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को जुर्माने करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट ने कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने और बासा को पानी मीटर्स की कीमत सारिफ से वसूल करने की हिदायत कर दी। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा अदालत तो बार बार कह रही है पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के इजला दियामिर में बर्फबारी। बटोगा टॉप, नियाट वैली और बाबूसा वैली ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। चिल्लास और कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहरा कराकरा मुख्तलिफ मकामात से बंद। चित्राल में भी शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हो गई। मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर और सवात समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में भी झालाबारी, बारिश और बर्फबारी। बलोचिस्तान में बारिश और यखवस्ता हवाएं। तूबा चकजई में पारा -3, ख्वाजा इमरान में -1 और चमन में नुक्ता इंजमात से गिर गया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जुम्मतुल विदा दुनिया भर में यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में नमाज जुम्मा के खुसूसी इज्तमात और रैलियां। मुल्क की सलामती और मकबूजा बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। सऊदी अरब में भी जुम्मतुल विदा के इज्तमात, दुआए तकमील कुरान की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी मक्का पहुंच गए। गजा में इसराइली जारहियत। 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 50 फलस्तीनी शहीद। सुबह सवेरे जैतून में 8 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में इसराइली हमलों में 6 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में घर पर बमबारी में 2 अफराद शहीद। फ्रांस और बरतानिया की दरख्वास्त पर गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में ग़िज़ाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। कहा जंग दोबारा शुरू होने से हजारों फलस्तीनियों के शदीद भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने का खदशा है। We can cancel a student visa under the law just the same way that we can deny a student visa under the law, and we will do so in cases we find appropriate. The overwhelming majority of student visas in this country will not be revoked.
अमरीकी जामियात में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे करने वाले तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है मुजाहिरों में शिरकत करने वाले 300 से ज़ायद तलबा के वीज़े मनसूख कर चुके। यूनिवर्सिटीज़ में तोड़ फोड़ और अफरा तफरी फैलाने वालों के वीज़े नहीं देंगे। जंग या कुदरती आफत के लिए 72 घंटों में की बका किट तैयार रखें। यूरोपीय यूनियन का अपने शहरियों से कहना है कि किसी भी हंगामी बहरान का सामना करने के लिए इमरजेंसी किट में खुराक, पानी, अहम शनाख्ती दस्तावेजात की नकूल, बताई गई दीगर अशिया तैयार रखें। अहम दस्तावेजात की कॉपियां बशमूल तिबी नुस्खे, इजाफी चाबियां, गर्म कपड़े और स्विस टूल किट जैसे बुनियादी औजार भी तैयार रखें। किसी चीज के लिए तैयार हमारा नया यूरोपीय तर्ज जिंदगी नस्बुलैन और हैशटैग होना चाहिए। But Ramadan is a season of spiritual reflection and self-restraint. Every day during the sacred 9th month of the Islamic calendar, Muslims fast from dawn to dusk, deepening their focus on prayer and devotion to God. So nice. So tonight we gather with the goodwill and the gratitude for God's many blessings, and that's what it's all about. Somebody in the White House that loves you. अमरीकी सदर की रिहाइश का व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। शुरका से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा इफ्तार डिनर में आप सबको शरीक देखकर खुशी हुई। रमजान अमन, सलामती और भाईचारे का पैगाम देता है। लाखों अमरीकी मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में हमारी हिमायत की। तमाम अफराद जिन्होंने हमारी भरपूर हिमायत की उनको रमजान की मुबारकबाद। कोल्हापुरी चप्पल आजकल चल रही है और मैं वो लेने आई हूँ। मैंने ब्लैक कलर का खुस्सा लिया है, मैंने वॉच लिया, मैंने कपड़े लिए, मैंने खुस्सा लिया। मैंने ये कोल्हापुरी चप्पल देखने के लिए आया था तो मुझे यहाँ से पसंद आई है। शलवार कमीज और ये जो पजामा है ये उसका एक हिस्सा है कोल्हापुरी चप्पल। मुल्क भर में ईद की तैयारियां उरूज पर। फैसलाबाद में दीदा जेब कोल्हापुरी चप्पल और खुस्से की डिमांड। खवातीन कपड़ों से मैचिंग खुस्से और मुनफरिद डिजाइन की कोल्हापुरी की खरीदारी में मसरूफ। जेकबाबाद में सिंधी और बलोची टोपियों की खरीदारी। जलालपुर भटिया की मार्केट्स में भी रश। मैचिंग चूड़ियां, जूते और रेडीमेड कपड़ों की दुकानें खवातीन और बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गई। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का सजेगा मैदान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 3 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं वनडे सीरीज में फास्ट बॉलर्स का अहम किरदार होगा। इसी वनडे टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीती। कीवीज के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करें।